ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो न्यूज 18 राजस्थान पल पल के अपडेट्स आपको दिखा रहा है। पंचायत चुनावों से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। तो आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया चल रही है। लगातार हमारे जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर से बाबूलाल धायल और उदयपुर से कपिल श्रीमाली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए पहले रुक कर लेते हैं जयपुर से हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल का। बाबूलाल, अगर हम बात करें तो इस बार किस तरीके की जागरूकता लोगों में देखने को मिल रही है, और अगर वोटिंग परसेंट की बात कर लें तो कितनी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? तो चलिए हमारे सहयोगी कपिल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कपिल, कितनी जागरूकता लोगों में वहां पर देखने को मिल रही है? कितना फीसदी मतदान कितनी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है? देखिए, हम जागरूकता की बात पहले भी कर रहे थे। यहाँ पर वोटिंग शुरू होने से पहले ही मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था और अभी भी लगातार जो है एक एक व्यक्ति अपने मत का प्रयोग कर यहाँ से जा रहा है, तो वहीं दूसरे मतदाता कतार में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए कि इस समय भी यहाँ पर कतारें लगी हुई है। जिस मतदान केंद्र पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर 5 बूथ बनाए गए और 5 बूथ के बाहर जो वोटर्स हैं उनकी कतारें हैं। अल सुबह से यहाँ पर जो कतारें थी वो लगनी शुरू हो गई थी और अभी ये माना जा रहा है कि आज पूरे दिन इसी तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्रामवासी पूरी तरह से सजग हैं। एक एक वोट की कीमत व्यक्ति पहचानने लगा और एक जागरूकता जो आई है उसके चलते वोटिंग परसेंटेज भी इस बार काफ़ी बढ़ेगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। तो सुबह से जो तस्वीरें थी वोटर्स के कतारों में लगने की, वो अभी भी बदस्तूर जारी है और यहाँ पर हर बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें। ये इस बात का संकेत है कि आम व्यक्ति वोट की महत्ता को पहचानने लगा है और वो इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देना चाहता है। जी बिल्कुल कपिल, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए रुक कर लेते हैं जयपुर से हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल का। बाबूलाल, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है और लोग किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, क्यों पहुंचे हैं वहां पर, किन मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं? बाबूलाल, आपसे सवाल है कि वहां पर लोगों में कितना जोश और उत्साह देखा जा रहा है? तस्वीरें भी दिखाई। जी बिल्कुल, 5 साल इंतजार किया और आज जब वोट डालने की बारी आई तो अपने पसंदीदा सरपंच को चुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। क्या सोच के वोट करने आए हो? सर, अपना विकास हो। हाँ सर, विकास में कमी कहाँ रह गई? विकास में कमी है सर, पानी की कमी है, एक रोडों की कमी है सर, बारिश के टाइम में आने जाने में परेशानी रहती है। अच्छा। तो आप लोग क्या सोच के वोट करने आए हैं? क्या सोच के वोट करने आए? सर, हम वोट तो ये करें भाई अपने विकास हो अच्छे से, अपने गाँव का वगैरह का सबका, यही सब चीजें सोचें। क्या लगता है, इतने साल हो गए और पंचायती राज को लागू हुए, इतने सरपंच आए, अभी तक आपको लगता है गांव के विकास का जो पूरा सपना नहीं हो पाया अभी तक? हाँ, ये करेक्ट है कि पूरा सपना नहीं हो पाया, लेकिन वोट मांगने तो आते हैं लेकिन डेवलप नहीं कर पाते हैं गांवों में। काफी हमारा ऐसा है कि कॉलोनियों में ना तो पानी पहुंच पाता है बराबर में और ना रोड है। झांसे दे देते हैं कि आज रोड बनेगा वो बनेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक गौशाला की है कि हमारे क्षेत्र में इसमें गायें आती रहती हैं, रोडों पे घूमती रहती हैं। उनके लिए ना तो गोचर जमीन छोड़ी, गवर्नमेंट ने पूरी गोचर जमीन को कब्जा कर लिया है और गायें जो घूमती रहती हैं हमारी। एक सर ये जो गायें हैं उनसे बहुत परेशानी है। आसपास के गांवों में जो है किसानों के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ पे, क्योंकि लोगों ने गायें पालना बंद कर दिया, अपने घरों से निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गायों का कोई ठौर ठिकाना नहीं बचा और वो खेतों में घुस जाती है, वो गाँव में बीच चौराहों पर बैठ जाती है, सड़कें बाधित होती हैं और दुर्घटनाएं होती रहती है। हाँ बताइए, आपकी तकलीफ बताइए। सर, ये एक्चुअली बेसिकली जो एक एक्ट लागू हुआ था, पंचायती एक्ट, इसका मुख्य उद्देश्य था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और वुमेन एम्पावरमेंट। तो कहीं ना कहीं जैसे महिला की सीट आई है तो वुमेन एम्पावरमेंट का जो इशू है वो फिर एक चैलेंजिंग इशू बन गया है, क्योंकि महिला जितना प्रचार करना चाहिए था, उनको स्पीच देनी चाहिए थी और लोगों से जुड़ना चाहिए था महिला को, लेकिन कहीं ना कहीं मेल भी डोमिनेटेड है। तो कहीं ना कहीं क्या उनके पतियों ने मोर्चा संभाला चुनाव प्रचार का? बिल्कुल, ये आप कहीं भी देखोगे तो डेफिनेटली ये पतियों ने मोर्चा
संभाला है, तो महिलाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि किसका महिलाओं को आगे आना चाहिए। उन्होंने बहुत सही बात कही। बहुत सारी जगह, बहुत सारे ग्राम पंचायतों में हम लोग गए तो हमने देखा कि जो महिला चुनाव लड़ रही है बराबर में उसके पति का फोटो लगा हुआ है कि इनकी तस्वीर देख करके आप मेरे को वोट कीजिए। तो जो सपना देखा गया था महिला सशक्तिकरण का, शायद वो अभी हासिल कर पाना बहुत दूर है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, महिलाओं की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। चलिए, उदयपुर से हमारे सहयोगी कपिल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और कोटा से शाकिर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। पहले चलते हैं कोटा और बात करते हैं शाकिर से। शाकिर, अगर हम महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो वहां से कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? कितनी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं वहां पर? जी बिल्कुल, जिस पंचायत में हम हैं आरामपुरा, वहां पर भी महिला प्रत्याशी मैदान में है। 7 महिला प्रत्याशी हैं सरपंच पद के लिए। तो महिलाओं की कतारें जो हैं वो मतदान केंद्र पर लगातार जो है सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। महिलाओं में उत्साह खासा है मतदान को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से प्रत्याशी भी महिला है, तो महिला अब जो है अपनी सरकार चुनने के लिए आई है, अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए आई हैं। और एक और बड़ा अपडेट हम दे दें, कोटा की अरंडखेड़ा जो पंचायत समिति है, वहां पर भी ग्रामीणों ने जो है चुनाव का मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों की मांग है कि जो उनकी जमीनें जो है अवाप्त की गई है हाईवे के लिए, उसका उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। वो 4 गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो ग्रामीण जो है बालापुरा के साथ साथ 4 गांव ऐसे हैं जिन्होंने जो है मतदान का बहिष्कार किया है। तो कोटा में मतदान के बहिष्कार की भी खबरें लगातार आ रही है। ग्रामीण जो मांग कर रहे हैं वो अब इस चुनाव के दौरान जो है वो मतदान के बहिष्कार को लेकर के उसमें अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाने की बात कर रहे हैं। तो ये अभी कुछ देर पहले हमने दिखाया था भोजपुरा गांव जो है, वहां पर भी ग्रामीणों ने जंगली जानवरों की वजह से मतदान का बहिष्कार किया है। और अब खबर आ रही कि अरंडखेड़ा गांव जो है, वहां के जो आसपास के गांव है अरंडखेड़ा पंचायत के, उसके भी 4 गांव, बालापुरा सहित 4 गांव के जो लोग हैं उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। वो मांग कर रहे हैं कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हाईवे के लिए उनकी जमीन को अवाप्त किया गया है। ये जो खेड़ा रसूलपुर का जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर मतदान लगातार जारी है। महिलाओं की तादाद यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। कुछ लोगों से मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। जी आप आइए जी, क्या सोच के आए मतदान के लिए? महिला प्रत्याशी है यहाँ पे। बोल नहीं रहे हैं मतदाता, लेकिन जो उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर सुबह से ही लग रही है। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की लाइन भी हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, आपके पूरा जो स्कूल है वो पूरी तरह से मतदाताओं की लाइन जो लंबी लंबी लाइन है उससे जो यहाँ पर कतारें लग गई है। बुजुर्ग मतदाताओं में भी उत्साह खासा है मतदान को लेकर के। वो भी सुबह ही घरों से बाहर आ गए हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। गाँव की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं का उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। लेकिन कोटा से जो खबरें आ रही है, कोटा से जिस तरह से मतदान के बहिष्कार की भी खबरें आ रही है, वो साफ तौर पर बता रही है कि यहाँ पर समझता हुआ दिखाई दे रहा है और वोट डालने के लिए पहुंच रहा है। चलिए रुक करते हैं उदयपुर से हमारी सहयोगी कपिल श्रीवाली भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और अजमेर से अभिजीत दवे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले चल लेते हैं अजमेर और बात कर लेते हैं अभिजीत दवे से। अभिजीत, अगर हम वहां पर बात कर ले, वहां पर अपनी जिम्मेदारी का, वोट देने का लोगों को कितना एहसास दिखाई दे रहा है? लोग कितने इस बार जागरूक दिखाई दे रहे हैं? देखिए जागृति, तस्वीरें अपने आप में आपके सवाल का जवाब दे देंगी। मैं कैमरामैन को बोलूंगा वो एक बार वापस से आपको तस्वीरें दिखाएं। पिछले 1 घंटे से इन तस्वीरों में जरा सा भी फेरोबदल नहीं हुआ है। जो कतारें हैं वो लगातार जो है लंबी होती ही जा रही हैं और ये इस बात का द्योतक है कि मतदाता न सिर्फ जागरूक हुआ है बल्कि अपनी गांव की सरकार को चुनने के लिए जो उसके अपने मन में जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो यहाँ मतदान बूथ पर कतार के रूप में खड़ा है और अपने मताधिकार का इंतजार करने का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस बीच में हमें जो एक सूचना मिल रही है जो हम बताना चाहेंगे, 2 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। उनके गांवों के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। जो अलीपुरा ग्राम पंचायत है, उस अलीपुरा ग्राम पंचायत के सामला गांव है, उस सामला गांव के करीब 700 से ज्यादा मतदाता हैं जिन्होंने
मतदान का बहिष्कार किया है और उनकी मांग है कि जो परिसीमन हुआ है उस परिसीमन से वो नाराज हैं, क्योंकि परिसीमन के बाद अलीपुरा एक नई ग्राम पंचायत बनी है जो उनके गांव से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर पड़ती है और पहले जो ग्राम पंचायत उस गांव से अटैच थी उसकी दूरी जो है वो 2 से 2.5 किलोमीटर थी। तो परिसीमन से नाराज होकर अलीपुरा ग्राम पंचायत के सामला गांव के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है और एक दूसरी ग्राम पंचायत है केसरपुरा मेवड़िया, यहाँ का गांव है शिवपुरा, यहाँ के मतदाताओं ने भी परिसीमन से नाराज होकर अपने मतदान के बहिष्कार का यहाँ पर ऐलान किया है और शुरुआती 1 घंटे में इन दोनों ही गांवों के मतदाता जो हैं मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कि उनकी मांगों को लेकर किस तरह की जो हलचल है प्रशासन के अंदर है, ताकि उन्हें उनसे समझाइश की जा सके और लोकतंत्र के इस महापर्व पर उन्हें मतदान के अधिकार से जोड़ा जा सके। लेकिन जो अभी प्रारंभिक सूचना हमें मिल रही है, इन 2 गांवों के मतदाताओं ने अपने मतदान का बहिष्कार यहां पर किया हुआ है। जयकृति जी बिल्कुल अभिजीत, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर मतदान बहिष्कार की भी खबरें लगातार देखने को मिल रही है। प्रदेश भर में जगह जगह से ऐसी ही खबरें दिखाई मिल रही है। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, कोटा से हमारे संवाददाता शाकिर लगातार जुड़े हैं। शाकिर, मतदान बहिष्कार की बात कर ले तो अजमेर में भी एक और ऐसा मामला सामने आया, कोटा से भी आपने जानकारी दी है। तो ऐसे में शाकिर, ये तो साफ है कि ग्रामीणों ने लगातार शिकायत की लेकिन उनकी परेशानियों की ओर ध्यान नहीं दिया गया और अंत में उन्हें मतदान का बहिष्कार करना पड़ा, ये रास्ता अपनाना पड़ा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से लगातार ग्रामीण, अभी हम बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि हम पिछले 2 साल से इस समस्या के बारे में बता रहे हैं, जंगली जानवरों की समस्या के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई सारे बच्चे, महिलाएं जो है गांव की बंदरों ने जो है उनको घायल कर दिया है, या जो उनके खेत हैं वहां पर जंगली सुअरों के आतंक ने उनकी फसलों को तबाह कर दिया है। उसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो अब ऐसे में ग्रामीणों के पास ये एक रास्ता बचता है कि इस दिन अगर हम अपनी मांग को मतलब इस दिन अगर हम अपनी मांग को उठाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई सुनवाई हो जाए। तो कोशिशें जरूर जिला प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। अब गांव वालों से संपर्क किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जिस तरह से की सूचनाएं मिल रही थी उसके मुताबिक अब ग्रामीण जो है वो क्योंकि अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांग को लेकर के कोई ठोस आश्वासन उनको नहीं मिल जाता वो मतदान का बहिष्कार करेंगे। तो अभी 1 घंटा ही मतदान को शुरू होने को हुआ है, तो कुछ देर बाद जो है उम्मीद की जानी चाहिए कि ग्रामीणों के बीच जो है। हमारे साथ चलिए रुक कर लेते हैं जयपुर से हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल का। बाबूलाल, स्थानीय चुनाव होते हैं तो ऐसे में विवादों की गुंजाइश भी अधिक होती है, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है? सुरक्षा के इंतजाम तो बहुत कड़े हैं, यानी कि बड़ी संख्या में पुलिस भी लगाई गई है, लेकिन जो तस्वीर है वो अपने आप बोल रही है। जिस मतदान केंद्र पर मैं हूं वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं और कतारें इतनी हो गई हैं, बाहर तक निकल गई हैं और लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ेगा। इन लोगों को 2-2 घंटे से ज्यादा वक्त जो है कतार में गुजारना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इनका नंबर आने वाला है। लाइन बहुत लंबी है, इंतजार खूब करना पड़ेगा, खूब करना पड़ेगा। आज जोश कैसे आ गया गाँव वालों में इतना? हाँ, सही बात है। अच्छा, क्या जो उम्मीदवार है आपके जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अच्छे हैं, इसलिए गांव के तमाम लोग वोट करना चाहते हैं? हाँ, सही बात है, सही। तो गांव के लोग जो हैं बड़ी उम्मीदें लेकर के आए हैं, नए सरपंच को चुनना चाहते हैं। उससे पहले उसकी काबिलियत को भी देखना चाहते हैं कि इस बार का जो सरपंच हो वो झांसेबाज ना हो, कम से कम जो वादे उसने किए हैं वो वादे पूरा करने वाला होना चाहिए और जो चाहते हैं वो गाँव में तमाम तरह का विकास वो होना चाहिए और गांधी के सपनों के गांव बनने चाहिए। बहुत अरसा गुजर गया है, गांव में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। क्या होना चाहिए आपके गांव में? बढ़िया विकास होना चाहिए, बस पूरा बराबर हो रहा है और होना चाहिए ज्यादा। अच्छा, हाँ, बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है। हाँ। गांव विकास की रफ्तार पकड़ रहे हैं। आपको कैसा सरपंच चाहिए गाँव में? बढ़िया चाहिए, तो बढ़िया चाहिए। क्या सोच के वोट करेंगे आज? बढ़िया विकास होनी चाहिए जो। तो विकास के सपने जो संजोते हुए गांव के लोग आए हैं और आप देखिएगा ऊपर से तस्वीर देखिएगा, लोग ही लोग हैं, कतारें हैं, घंटों इंतजार करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए। जयपुर की इस ग्राम पंचायत के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है, महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। आप देखिएगा सारे काम छोड़ के सुबह सुबह जो है वो घर से बाहर निकली हैं अपनी बारी का इंतजार करने के लिए और मतदान के प्रति बहुत जोश है, क्योंकि इस ग्राम पंचायत में तमाम महिलाएं जो है चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए इस बार गांव के जो लोग हैं वो किसी अच्छी पढ़ी लिखी महिला को चुनना चाहते हैं। क्या सोच के वोट करने आए? मैं और थोड़े लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। भाई साहब बताइएगा, इस बार ज्यादा जोश क्यों है? 1 घंटे भर में इतने लोग आ गए गांव से?
विकास के लिए। विकास के लिए क्या लगता है, उम्मीदवार अच्छी है इसलिए सारे के सारे लोग चाहते हैं कि उनकी पसंद का उम्मीदवार जीते, इसलिए ज्यादा भीड़ है? ज्यादा भीड़, सही बात है। जी जी। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए गांव में और क्या नहीं हो पाया जिसकी टीस आपको है? सिर्फ विकास होना चाहिए, विकास नहीं हो पाया, उसी की टीस है। और विकास कमी है इस गांव के विकास में, क्योंकि जनता में दम नहीं है। प्रत्याशी चुनने से क्या होता है, प्रत्याशी को सजग भी बनाना पड़ता है ना। कहते भैया 5 साल में एक बार वोट मांगने आया, तो बाद में आप कितनी बार गए उसके पास जगाने के लिए? लोग जाते नहीं है। प्रत्याशी बेचारा अकेला करेगा क्या, जग मारेगा। प्रत्याशी में गलती नहीं होती है, या तो जिताओ, जिताने के बाद उसका साथ भी दो, उससे साथ भी दो। हाँ, क्या साथ जनता का नहीं मिले तो आदमी काम नहीं कर पाता? नहीं कर सकता। आप प्रत्याशी को दोष देते हो, गलत देते हो, प्रत्याशी के साथ में लगो। प्रत्याशी को दोष नहीं देना चाहिए, गांव में गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। तमाम गांव के लोग अगर सरपंच के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और वो जो खाका बनाए विकास की योजनाओं का, तो फिर गांव विकास की रफ्तार पकड़ सकता है। बहुत सारे लोग और जुड़ रहे हैं मेरे साथ। क्या चाहिए नए सरपंच से आपको, उम्मीद क्या कर रहे हैं? ये उम्मीद है कि कॉलोनी थोड़ा डेवलप हो हमारी और बढ़िया हो कॉलोनी, थोड़ा ऐसे कीचड़ फीचड़ में नहीं रहे हम। जयाकृति, ये जो गांव है ये ठेठ देहात के गांव नहीं है, ये जयपुर शहर की सीमा से सटे हुए गांव है, इसलिए पढ़े लिखे जो मतदाता हैं उनकी तादाद कहीं ज्यादा है। महिलाओं से पूछते हैं जी, कैसी सरपंच चाहिए आपको गांव में? आपको कैसी सरपंच चाहिए गांव में? आपको कैसी सरपंच चाहिए गांव में? जो गांव का विकास करे और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। अच्छा। इस बार महिलाओं को चुनने जा रहे हैं आप लोग, उम्मीद कुछ ज्यादा है? हाँ है ही तो। निराशा हाथ नहीं लगेगी इस बार। इनको उम्मीद है कि महिलाएं जो है, महिलाओं का दर्द, उनकी मुश्किलें, उनकी परेशानी कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से जानती है, इसलिए इस बार वो एक काबिल महिला सरपंच को चुनेंगी ताकि उनका जो विकास है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी और वो अपनी बात ठीक से उनको कह पाएंगी। इसलिए गांव के लोग बड़े जोश और उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी आहुति डाल रहे हैं। ग्राम स्वराज का सपना हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक निगाह जा रही है वहां तक लोग ही लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही कि गांव में अब लोग जागरूक हो रहे हैं, पढ़ाई का स्तर काफी बढ़ गया है, अब पुराने लोग नहीं रहे हैं गांव देहात में। क्या सोच के वोट करने आए हो बताइए? सोच रहे वोट देवा जा रहे सोच क्या करा था भाई, कोई मार के विकास करे कॉलोनी को, तो जिन्हें वोट ध्यान जो जीते जो को थोड़ा बहुत क्यों करे भी कॉलोनी को भी। अब के लुगाया चुनाव लड़ रही से थन लागे, कोई ढंग की लुगाई चुनाव जीतली तो काम बढ़िया वालो बढ़िया को करना चाहिए। आइए थोड़ा देर वोट दे दिया और फिर भी कमान है क्यों काम ही कौन करावे। आपको घर बनाबा करी गरीबा की कोई सोची कौन है, कोई नाली ने रोजना माथा फोड़ी बाकरे रोड की लड़ाई हो पानी का बारा रोड पे, न कोई रोड न कोई नाली न कोई और गंदगी है। गांव में सफाई होना जरूरी है, नालियां बनना जरूरी है। गांव की महिलाएं कह रही पानी की दिक्कत आती है, किल्लत आती है। रोड भी जरूरी है, रोड बनना जरूरी है, सीवर लाइन आना जरूरी है, रोड लाइट जरूरी है। रोड की वजह से बड़ी परेशानी आ रही है हम लोगों को। हम चाहते हैं अच्छा सरपंच आए। और गाँव में सीवरेज की मांग उठ रही है। इसका मतलब ये है कि गाँव के लोग चाहते हैं कि जो पुराना परंपरागत हमारा पानी निकास का जो तरीका है वो बदलना चाहिए। ढर्रे से ऊपर उठने की मांग उठ रही है कि पुराने जो तौर तरीके हैं सफाई के, सैनिटेशन के, ड्रेनेज के, वो जो है अब शहर की तरह से उनके गांव में भी होनी चाहिए। यानी कि शहर में जैसी सुविधाएं शहर की जनता को मिलती है, ठीक वैसी सुविधाओं की मांग गांव की जनता कर रही है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है। और ये जो कतारें हैं, ये जो जोश है, ये इशारा करने के लिए काफी है कि गांव के लोग बिल्कुल बाबूलाल तस्वीरें हमें पहुंचा रहे थे। आपका शुक्रिया। आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए क्योंकि पल पल की अपडेट सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचा रहा है। और आपको बता दें कि जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और 3 आपको हम लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके, माफ कीजिएगा, 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मतदान की प्रक्रिया से जुड़ी हुई 8 तस्वीरें आप देख सकते हैं। कितना जोश और उत्साह मतदाताओं में यहाँ पर देखा जा सकता है। साफ तौर पर देखा जा सकता है बच्चे जो है वो भी अपने माता पिता के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो वोट कास्ट नहीं कर सकते लेकिन पहुंचे हैं यहाँ पर। और साथ ही बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और युवा, इनमें भी काफी उत्साह इस वक्त देखा जा रहा है। तो आप लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देख सकते हैं। सुबह 8 बजे के साथ ही मतदान की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।